10 अगस्त 1962 के दिन इलाहाबाद के केसारी में सारी गांव में एक टांगा चलाने वाले हाजी फिरोज के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अतीक। और अतीक अहमद जिस फैमिली में पैदा हुआ था वो एक बहुत ही गरीब फैमिली थी, जिस वजह से अतीक अहमद जब थोड़ा बड़ा होता है और 8वीं क्लास के अंदर जाता है तो वहां से जो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और पैसा कमाने की दुनिया में उतर जाता है और वहीं से जो है वो रेलगाड़ी से कोयला चुराने का काम शुरू कर देता है। और जब उसे इस काम में प्रॉफिट लगने लगता है तो वो जो है अपने साथ कई और लड़के को लेकर आ जाता है और वो जो है और ज्यादा कोयला चोरी करना शुरू कर देता है। और कोयला चोरी करने के साथ साथ जो है अतीक अहमद छोटा मोटा वसूली भी शुरू कर देता है। और इसी वसूली के दौरान अतीक अहमद केवल 17 साल की उम्र में एक आदमी से भिड़ जाता है और वहां पे जो है अतीक अहमद उस आदमी का मर्डर कर देता है, जहां से अतीक अहमद को पुलिस उठाकर ले जाती है। लेकिन वहीं से अतीक अहमद को यह पता चलता है कि अगर मुझे जेल से निकलना है तो मुझे जो है चांद बाबा से जाकर मिलना पड़ेगा। चांद बाबा उस समय इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा माफिया था और उस समय जो है चांद बाबा के ऊपर कई पॉलिटिकल लोगों का भी हाथ था। और इसी वजह से जैसे ही कुछ लोग अतीक अहमद को छुड़वाने के लिए चांद बाबा के पास पहुंचते हैं तो चांद बाबा जो है सेम दिन ही अतीक को जेल से बाहर निकलवा देते हैं। और जब चांद बाबा अतीक को जेल से बाहर निकलवा देते हैं तो चांद बाबा को जो है अतीक अहमद बहुत काम का बंदा लगता है, जिस वजह से अतीक अहमद को चांद बाबा अपने साथ ही रख लेता है। और यहाँ से जो है अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अतीक अहमद को एक चीज समझ आता है कि चांद बाबा जो है हर छोटा मोटा इलेक्शन लड़ा करता था, जिस वजह से अतीक अहमद चांद बाबा को जाकर बोलता है कि भाई मेरे को भी जो है पॉलिटिक्स में उतरना है और मुझे भी जो है पॉलिटिक्स में लड़ना है। लेकिन चांद बाबा जो है इस बात से साफ मना कर देता है और यहीं से जो है चांद बाबा और अतीक के बीच जो है दरार पड़ जाती है और अतीक जो है चांद बाबा से अलग हो जाता है। और अतीक अहमद चांद बाबा से अलग होने के बाद सेम सीट से चांद बाबा के खिलाफ ही विधायकी में उतर जाता है। और यहाँ पे जो है अतीक अहमद चांद बाबा के खिलाफ जीत भी जाता है। और इसका वजह ये भी माना जाता है कि कई पॉलिटिकल पार्टी जो है चांद बाबा के खिलाफ थी, जो कि अतीक अहमद का सपोर्ट कर रही थी। और इसी इलाहाबाद के सीट से जो है अगले 4 मर्तबा और अतीक अहमद विधायक बनता है। लेकिन 2004 के अंदर अतीक विधायक रहते ही फूलपुर के सीट से अतीक सांसद के लिए खड़ा होता है। वहां भी अतीक अहमद की जो है जीत हो जाती है। लेकिन जब फूलपुर के सीट से अतीक अहमद जीत जाता है तो वही जो है अतीक अहमद की इलाहाबाद वाली सीट खाली हो जाती है, जिसपे के फिर से एक बार चुनाव होता है। और वहां से जो है इस बार अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को खड़ा करता है और अशरफ के सामने जो खड़ा होता है वो था राजू पाल। और राजू पाल जो है करीबन 4000 वोटों से अशरफ से जीत भी जाता है। लेकिन राजू पाल के जीतने के कुछ ही दिनों बाद 25 जनवरी 2005 के दिन अतीक अहमद के लोग दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या कर देते हैं। और राजू पाल के हत्या के बाद जो है इलाहाबाद की सीट फिर से खाली हो जाती है। इस बार जो है फिर से अशरफ वहां से चुनाव में खड़ा होता है और अशरफ के सामने जो है राजू पाल की पत्नी पूजा पाल खड़ी होती है। लेकिन इस बार अशरफ जो है वहां से जीत जाता है। इस टाइम पे जो है अतीक अहमद का दबदबा यूपी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अतीक अहमद जो है समाजवादी पार्टी के तरफ से खुद एक सांसद था और उस समय यूपी के अंदर जो है मुलायम सिंह की सरकार थी। लेकिन इसके बाद जो इलेक्शन होता है तो उसके अंदर जो है मुलायम सिंह की सरकार भी गिर जाती है और अतीक अहमद जो है वो भी हार जाता है। और अतीक अहमद का भाई अशरफ भी जो है वो भी हार जाता है और उसके सामने पूजा पाल जो है इस बार जीत जाती है, जिस वजह से अतीक अहमद बहुत कमजोर पड़ जाता है। और इसी टाइम पे जो है अतीक अहमद को राजू पाल मर्डर केस में जेल हो जाता है। लेकिन अतीक अहमद को जब जेल होता है तो उस टाइम पे जो है उसके खिलाफ गवाह देने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, जो कि था उमेश पाल यादव। और ये इंसान राजू पाल का अच्छा दोस्त भी था और एक रिश्तेदार भी था। और जिस टाइम राजू पाल के साथ ये सारा हादसा हुआ था उस टाइम उमेश पाल राजू पाल के साथ ही था। तो अतीक जो है जेल के अंदर जाने के बाद उमेश पाल का सफाया करने के कोशिश में लग जाता है और वो जो है जेल से ही अपने बंदों को ऑर्डर देने लगता है कि तुम जो है कैसे भी करके उमेश पाल को रास्ते से हटा दो। तो ठीक वैसा ही होता है। और 24 फरवरी 2023 के दिन जैसे ही उमेश पाल कोर्ट से गवाह देकर अपने घर आता है तो वहां पे जो है कुछ लोग उमेश पाल की गाड़ी को घेर लेते हैं, उस पे जो है फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी फायरिंग के दौरान जो है उमेश पाल की
मौत हो जाती है। और इस टाइम तक जो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी और उन्होंने पार्लियामेंट में यही केस को लेकर एक स्पीच दिया था कि वो जो है यूपी से सारा गुंडा राज जो है खत्म कर देंगे। और कुछ दिनों के बाद जो है ठीक वैसा होता भी है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही यूपी पुलिस जो है उमेश पाल के मर्डर के आरोपी असद को एक इनकाउंटर में मार देती है। और असद जो है अतीक अहमद का ही बेटा था। और इसी के 2 दिन के बाद 15 अप्रैल के दिन अतीक और उसके भाई अशरफ को यूपी पुलिस प्रयागराज के अंदर एक हॉस्पिटल लेकर जाती है रेगुलर चेकअप के लिए। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के सामने अतीक और उसके भाई अशरफ को गाड़ी से नीचे उतारा जाता है तो वहां पे जो है बहुत सारे मीडिया वाले थे और वो लोग जो है अतीक से सवाल पूछने लगते हैं कि तुम जो है अपने बेटे के जनाजे में नहीं गए। तो उसका जो है अतीक जवाब देता है कि नहीं जाने दिया गया इसलिए नहीं गए। अतीक जैसे ही इतना बोलता है उसके जस्ट तुरंत बाद ही उस मीडिया के भीड़ में से 3 लड़का फायरिंग करने लगता है। उसमें से पहली गोली जो है जाकर अतीक को लगती है। उसके बाद जैसे ही अतीक नीचे गिरता है तो वो तीनों लड़का जो है अतीक के भाई अशरफ के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। और जब ये दोनों की मौत हो जाती है तो वो तीनों लड़के जो है अपना पिस्तौल फेंक देते हैं और अपने आप को जो है पुलिस के हवाले कर देते हैं। और जब पुलिस इन तीनों लड़के को पकड़कर ले जाती है और पूछताछ करती है कि तुमने जो है इन लोगों को क्यों मारा, उन्होंने सिर्फ सिंपल सा एक जवाब दिया कि हमें जो है यूपी के अंदर अपना नाम बनाना था, इसलिए हमने जो है अतीक अहमद को मार दिया। लेकिन ये सारा चीज देखने के बाद कई लोगों का ये भी कहना है कि अतीक अहमद को मरवाने के पीछे जो है इन तीनों के अलावा और किसी ना किसी का हाथ जरूर है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।